हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई, जिसमें एक बृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। 1922-1923 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधिसंरचना को देखा। इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भारत के बृहद क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई से विकसित हड़प्पा सभ्यता का पता चला। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित भगवत राव तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, किंतु लगातार विस्तार के कारण यह नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के तक फैले हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता स्थलों का पता चला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य। पहला, हड़प्पा। इसका दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी पाकिस्तान में है स्थिति। और प्राप्त साक्ष्य हैं मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, तांबे की इक्का गाड़ी, अन्नागार। दूसरा, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 में सिंधु नदी के किनारे लरकाना पाकिस्तान में। इसके साक्ष्य हैं 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ, नर्तकी की काश्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानागार और सूती वस्त्र। चंदहूड़ो MG मजूमदार 1931 में सिंधु नदी, सिंध पाकिस्तान, मनके बनाने के कारखाने। कालीबंगा बीबी लाल एवं BK थापर 1953 घग्घर श्री गंगानगर राजस्थान में है। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निवेदिका, पकी मिट्टी का हल, ये हमें राजस्थान में मिले। कोट दीजी फजल अहमद 1953 में सिंधु नदी, खैरपुर पाकिस्तान स्थिति है। और प्राप्त साक्ष्य हैं पत्थर के बाड़ाग्र। प्रमुख स्थल है रंगपुर, रंगनाथ राव 1953-1954, भादर नदी, कठियावाड़ गुजरात स्थिति है। और साक्ष्य हैं चावल की भूसी, गेहूं की खेती। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953-1956 में। सतलज रोपड़ पंजाब, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। लोथल रंगनाथ राव 1957-1958, भोगवा अहमदाबाद गुजरात, बंदरगाह डॉकयार्ड, हाथी के दांत का पैमाना, युग समाधान, चावल के दाने, खिलौना और नाव यहाँ के साक्ष्य हैं। बनावली रविंद्र सिंह विष्ट 1974 में, रंगोई नदी और हिसार हरियाणा स्थिति है। मिट्टी से बना हल का खिलौना और जौ। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अब देखते हैं वहां का सामाजिक जीवन, हड़प्पा सामाजिक जीवन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पाई लोगों के जीवन सुविधापूर्ण एवं ऐश्वर्यशाली था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यहाँ निवास करने वाले लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ मूल के थे। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा से मात्र देवी की प्रतिमा मिली है।
मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की एक कांस्य आकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक, जिसे शिल्पकार कहते हैं, के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दाने मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिला है। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनका निर्माण की कार्यशाला, फैक्ट्री चन्हू-दड़ों में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधुकालीन स्थल चन्हूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। रोजदी, देसलपुर, सुरकोटता से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाट के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मछली पकड़ना तथा शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पाई लोगों द्वारा किया जाता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। अब देखते हैं हड़प्पा या फिर सिंध सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मुहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाट के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मातृ देवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियों तथा आकृतियों से इनकी आराधना की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की पूजा की प्रचलन का पता चलता है। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु पवित्र पशु थे। गाय का अंकन मुहरों पर नहीं दिखता, किंतु उसकी पवित्रता भी निर्विवाद रूप से रही होगी। फाक्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात प्रांत में हुई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुशाल काल में किया गया। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। हवन के लिए बनाए गए हवन कुंड का साक्ष्य लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। ये हैं पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण की प्रविधि ही अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का 2 शाब्दिक अर्थ ही मुर्दों का टीला है। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते थे। कपास को यूनानी सिंडोन कहते हैं, क्योंकि इसके उपज की पहली जानकारी यहीं से प्राप्त हुई है। कृषि में हल का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिला है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ताम्र तथा टिन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रविधि उन्हें ज्ञात थी।
बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। माप तौल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन हैं। लोथल से गोदी बाड़ा का साक्ष्य, फारस की मोहरें बाह्य व्यापार के संकेत देती हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः दो भागों में विभाजित हैं, ऊपरी तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार गृह इत्यादि निर्मित हैं, जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित हैं। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित हैं तथा भवनों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। यहाँ के निवासियों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां निर्मित हैं। सड़कों के नीचे बड़ी नालियां निर्मित हैं। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। ईंट धूप में सुखाने के बाद आग में पकाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली इसके शहरीकरण की विशेष प्रमुखता है, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से संचालित होता था। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलूहा शब्द का प्रयोग हुआ है। इन स्थलों का बाह्य व्यापार फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान से होता था। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कृषि तथा वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त बढ़ईगिरी, शिल्पकर्म, आभूषण निर्माण, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित थी। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, तकली और सुई से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। सभी भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे तथा इनसे पानी के निकास के लिए पाइपों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक बृहद स्थल है, जिसका उत्खनन R.S. विष्ट ने कराया। यह नगरीय स्थल अन्य स्थलों की भांति दो भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा के 2 भाग दुर्गीकृत हैं। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक प्रवेश द्वार तथा पालिशदार श्वेत पाषाण खंड भी मिलता है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति लोथल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है लिपि तथा लेखन। सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि चित्राक्षर लिपि है, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ है। इसी लिपि को पढ़ने में अभी तक कोई सफलता नहीं पाई जा सकी है। इस लिपि के लगभग 400 चित्र ज्ञात हैं। इनका अंकन शेर खड़ी की आयताकार मुहरों, ताम्र की गुटिकाओं इत्यादि पर हुआ है। लिखावट प्रायः बाईं से दाईं ओर है। इसे बेंडोफ्रेडम लिपि भी कहा जाता है।
इस लिपि के चित्र संभवतः अक्षर सूचक हैं। इसे विद्वानों द्वारा संस्कृत का आद्य स्वरूप अथवा आद्य द्रविड़ लिपि माना जाता है। किसी प्रकार के द्विभाषिक लेख नहीं मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। पतन के कारण क्या थे? 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता बिखर गई। विद्वानों ने इसके पतन के कई कारण बताए हैं। आर्यों का आक्रमण, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट। दूसरा, बाढ़, मार्शल मैके, S.R. राव। जलवायु परिवर्तन, ऑरेल स्टीन N.N. घोष ने बताया था। जल प्लावन, M.R. साहनी ने कहा। महामारी और बीमारी के कारण K.U.R. केनेडी ने बताया। अदृश्य गाज, M. दिमित्रेव ने इसका कारण बताया। तो इस प्रकार से आज हमने अपना हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को यहाँ पर देखा।